इतनी जल्दी किसी घर की बेटी बहू नहीं बन पाती है, कोई लड़का दामाद नहीं बन पाता जितनी जल्दी आप जीतू भैया से सचिव बन जाते हो। जीतू बुला सकते हो। जीतू बुला सकती हूँ। कॉल में जीतू। खड़गपुर के खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़गपुर का खड़क सिंह। मैं इंग्लिश में ट्रांसलेशंस बताऊंगी कुछ बॉलीवुड सॉन्ग्स के, आपको गेस करना है कौन सा गाना है। चांद छुपा बादल पूरा गाना में। है। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे 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 तो एक लड़की दोनों लेके आई थी, किटकैट भी थी उसके पास, अंकल चिप्स भी थी। तो उसने खोला सर ने पहले डाटा कि ये कोई टाइम है, मतलब क्लास में खाना नहीं खाया, कितनी बार बताया, क्या क्या लेके आई हो, अंकल चिप्स और किटकैट। दोबारा मत लाना। फिर उन्होंने दिखाओ तो एक उन्होंने अंकल चिप्स ली, किटकैट हो। I have come into an already established show, and so my thing here was how can I come in with a sense of excitement, love, and openness. फिर कहीं से जुगाड़ लगा के पापा ने मेरा एक जगह पे एडमिशन करवाया, तो उसमें टीचर ने बोला कि इंग्लिश में लिख के दो कि आपको ये कॉलेज क्यों ज्वाइन करना है। अब मैंने बोला गया, और मैं यहाँ फेल हो गया तो पापा मुझे यहीं से सूखते हुए ले जाएंगे। अगर कोचिंग नहीं हो रही होती तो शायद मैं होता नहीं। आई थिंक मैं पहले बैच का लड़का हूँ जो जहाँ पे हिंदी मीडियम में स्टार्ट हो रहा था। वैसे तो आप राजस्थान से हो ना? हाँ। राजस्थान में कहाँ से हो? खैरथल। जयपुर के पास। हाँ, अलवर के पास। ओके, मैं भी जयपुर के पास एक गांव है वहाँ से हूँ। उसका नाम मत ही पूछो तो अच्छा है। क्या है? बताओ बताओ। चोमू। हाय मयूर, हाय तिलोत्तमा मैम, और आपको तो प्रणाम है। आप तो क्या कर रहे हैं, इतनी जल्दी किसी घर की बेटी बहू नहीं बन पाती है, कोई लड़का दामाद नहीं बन पाता जितनी जल्दी आप जीतू भैया से सचिव बन जाते हो, सचिव से जीतू भैया बन जाते हो। हाउ, कैसे? नहीं, वक्त की बात है। अभी लोग पूछ रहे थे कि कितना टाइम हो गया, कुछ आया नहीं, कुछ आया नहीं, 2 साल से, और अभी कह रहे इतना जल्दी क्यों आ रहा है। तो ये तो मतलब आई वॉज तो वॉचिंग द ट्रेलर कुछ दिन पहले एंड माई मॉम वाज लाइक ये एपिसोड ने मिस कर दिया कि इसमें दाढ़ी है जितेंद्र का। मैंने कहा नहीं, ये दूसरा है। कैसे, और ये 2 लुक कैसे डिसाइड हुए हैं आपके कि वहाँ वाला जो बंदा है उसकी एक भी दाढ़ी नहीं होगी, फुलेरा वाले की, और यहाँ कोटा वाले की एकदम, और थर्ड में तो एकदम यहाँ तक। अभी जो कोटा हमारा 3 शूट हो रहा था, उसके बाद इनको पंचायत के लिए जाना था। अच्छा। हाँ, तो वो भी एक अलग वो था कि हम जितने जल्दी जीतू भैया को फ्री कर दे और फिर आगे की चीज़ें प्रोसेस करें, क्योंकि उनको आज आके दाढ़ी कटानी है फिर शूट करना है। ओके, अच्छा आपको वैसे बोलना क्या है? जितेंद्र बोलूँ, जीतू भैया बोलूँ, सचिव जी बोलूँ, जीतू जी बोलूँ, क्या बोलूँ? जीतू बुला सकते हो। जीतू बुला सकती हूँ। कॉल ओके में फाइन, जीतू। नाइस। मैं वैसे भैया बुलाने वाली वाली थी। वो भी यही चाहते हैं यार, ये प्लीज अनाउंस कर दो लोगों। हाँ प्लीज मत बुलाओ, और इतने प्यारे हैं कि आप बुला ही नहीं पाओगे। ओके, तिलोत्तमा मैम कैसा लग रहा है? तिलोत्तमा is enough. आई जस्ट लव मैंने टीचर की एक्टिंग की है, मैं टीचर पूजा नहीं हूँ। मैम। So please. राइट। अच्छा, पूजा मैम ने कैसे एंट्री मारी, क्योंकि सब कुछ एकदम एस्टैब्लिश था, और फिर आप एक हाइप्ड अप और एस्टैब्लिश चीज़ में जब एंटर करते हो तो क्या डिफरेंस होता है? एक फाउंडर्स की जो एक एनर्जी होती है कि आपको पता नहीं है कि जो आप चीज़ बना रहे हैं वो मतलब विल दिस बिल्डिंग इवन स्टैंड, दैट इज़ अ फाउंडर्स स्ट्रगल, बट व्हेन द बिल्डिंग स्टैंड्स द फाउंडर्स जॉय ऑल्सो इज इनकम्पेरेबल. So I will never be part of that. I will never be part of what he experienced, and he experienced, when friends come together, कुछ बनाना है, करते हैं, ये how they did this, it's absolutely like it's for my mind is like every corner of my mind lights up thinking about what that idea must have been, how that idea must have gotten wings, and how you all came together. I am envious of that founder's spirit and founder's energy and excitement, but I'm very aware that I have bypassed all that. Okay. So I have come into an already established show, and so my thing here was how can I come in with a sense of excitement, love, and openness, and I've come to season 3 with that sense of openness. ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अच्छा वैभव, पहले तो कांग्रेचुलेशन यार। शुक्रिया। क्यों बोला मैंने पता है? बताइए। क्योंकि आप कार्तिक आर्यन को फुल ऑन कंपटीशन दे रहे हो। एक उनकी वो मोनोलॉग था, और एक आपका मैं देख रही हूँ जो इनऑर्गेनिक को लेके फ्रस्ट्रेशन है। कैसा था उसका प्रैक्टिस, कितने टेक्स हुए उसमें? बहुत कंटिन्यूस यार, आपने एकदम फर्राटे से बोले हैं। पहले दिन जो मेरा शूट था सीजन 1 का, उसमें हमको मोनोलॉग का आखिरी चंक करना था, तो वो मैं बहुत टेंशन में था क्योंकि मेरे को
पता ही नहीं कि पहला नोट क्या होगा उस मोनोलॉग का, और मुझे आखिरी परफॉर्म करना था। पर क्योंकि स्केड्यूल बना हुआ था ऑलरेडी और मुझे अब जो बना है उस पर तो करना ही पड़ेगा, तो उस दिन मैं थोड़ा टेंशन में था। पर जिस दिन मोनोलॉग हुआ उस दिन तक क्योंकि राइटर हमारे साथ थे, डायरेक्टर साथ में थे, तो हम लोग रोज़ उस पर बात करते थे कि कैसा होना चाहिए और वो क्यों बोल रहा है और इसी टाइम पे क्यों आ रही हैं चीज़ें। और एज एन एक्टर मुझे भी बहुत फील हो रहा था, क्योंकि वैभव के पास मुझे ऐसा लग रहा था कि यार फर्स्ट सीज़न में फर्स्ट और सेकंड एपिसोड में उसके पास बहुत ज़्यादा कुछ कहने के लिए नहीं है, क्योंकि नया है ऑलरेडी, बाकी सब कैरेक्टर इस्टेब्लिश्ड है, वो नया आ रहा है, ऑडियंस उसके थ्रू देख रही है सारी चीज़ें। पर जब मैं पढ़ने लगा और जब मैं डिलीवर कर रहा था तो मुझे लग रहा था यार एक्चुअल में ये वैभव ये सारी बातें उसने ना दबा के रखी थी और वो फटी। तो वो राइटर का बहुत मतलब उन्होंने जो दिमाग लगाया कि वो उस टाइम जो टाइमिंग था ना उस मोनोलॉग का वो इतना करेक्ट है, वो ना नीचे है ना ऊपर है, वो एक ऑन पॉइंट चीज़ें आती हैं उसमें। और बस यही मुश्किल था, और उसमें बहुत सारे शब्द थे जो मैंने कभी अपनी लाइफ में नहीं बोले थे, क्योंकि वो सारे इंजीनियरिंग, जैसे मेरे कज़न भाई इंजीनियर हैं, वो कह रहे थे यार ये कैसे कर लिया, मतलब ठीक है तू एक्टिंग करता है हमको पता है जानते हैं, पर ये चीज़ें हाँ मतलब मुझे लग ही नहीं रहा था हमारे जो टीचर्स है वो नहीं बोल पाते यार इतने अच्छे शब्द। मैंने बोला वही उतना ही क्राफ्ट है हमारा कि जो राइटर ने लिखा है उसको हमको आप तक पहुंचाना है, तो उन्होंने जिस भी तरीके से लिखा है दैट्स इट। ओके अच्छा, आप तीनों से एक सवाल मेरा ये है, एज अ स्टूडेंट मुझे ऐसा फील होता था कि कोई भी सब्जेक्ट बाद में आता है, बायोलॉजी हो गई, केमिस्ट्री हो गई, फलाना ढिमकाना, लेकिन इंग्लिश जो होती है ना कई बार वो बहुत किसी भी स्टूडेंट के आड़े आ जाती है कि उसे बायोलॉजी समझनी है लेकिन उससे पहले उसे इंग्लिश समझना है, क्योंकि इंग्लिश हर किसी को उतना अच्छे से नहीं आता है। तो आप क्या कहते हो इस पर, आपका क्या टेक है? एंड देयर आर सेवरल बुक्स जो निकली हैं जो इसीलिए निकली हैं कि बच्चों को पहले इंग्लिश तो समझाएं, उसके बाद किसी और सब्जेक्ट पे आते हैं, क्योंकि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन Yeah. इंग्लिश में है, सारे सब्जेक्ट इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं। जब मेरे साथ हुआ था, मैं 10th तक मैं मराठी मीडियम में था, और हमारी इंग्लिश शुरू हुई थी मेरे ख्याल से 5th या 6th में, हाँ, और वो 10th आते आते तक तो Z आ गया था। और उसके बाद बॉम्बे में कल्चर है कि आपका जूनियर कॉलेज होता है फिर सीनियर कॉलेज होता है, तो मेरा जो जूनियर कॉलेज था वो इंग्लिश मीडियम था, और सेम सिचुएशन थी, मेरे को एडमिशन नहीं मिल रहा था, फिर कहीं कहीं से जुगाड़ लगा के पापा ने मेरा एक जगह पे एडमिशन करवाया, तो उसमें टीचर ने बोला कि इंग्लिश में लिख के दो कि आपको ये कॉलेज क्यों ज्वाइन करना है। अब मैंने बोला गया, और मैं यहाँ फेल हो गया तो पापा मुझे यही से सूखते हुए ले जाएंगे कि भाई इतने टाइम तो तूने किया क्या। तो उसमें मैंने कुछ तो झूठा लिखा, माय ब्रदर टोल्ड मी दिस इज द बेस्ट कॉलेज सो आई वांट टू बी इन दिस कॉलेज, ऐसे करके कुछ तो टूटी फूटी इंग्लिश लिख के। पर जब मैं क्लास में आया तो हर बच्चा इंग्लिश में बोल रहा है, कोई अकाउंट के गाने बोल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो मैंने टाइम के साथ कोप करने के लिए 2-4 गाने याद कर लिए, जैसे वो आया था शाइनिंग इन द शेड एंड सन लाइक अ पर्ल अपॉन द ओशन, जैसे कोई जाता था मैं गा देता था। उन्होंने तू इंग्लिश बोल लेता है? हाँ ऑफ कोर्स व्हाई नॉट। आपको ये टेक है इस पे? हाँ मतलब मुझे लगता है कि अगर हिंदी मीडियम में अगर कोचिंग नहीं हो रही होती तो शायद मैं होता नहीं। आई थिंक मैं पहले बैच का लड़का हूँ जो जहाँ पे हिंदी मीडियम में स्टार्ट हो रहा था IIT JEE का तैयारी, उससे पहले सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही तैयारियाँ होती थी, तो वो पहला बैच था रेजोनेंस में और वरना वो नहीं होता तो बड़ा तकलीफ होती, क्योंकि जो रेजोनेंस के जो HOD हैं RKV सर, उन्होंने वो हिंदी मीडियम से थे और उन्होंने हिंदी मीडियम में JEE क्रैक किया था अपने टाइम पे, तो उनको बड़ा लगता था कि ये होना चाहिए, और वो बहुत अच्छा थॉट मुझे लगा कि लैंग्वेज बैरियर नहीं आना चाहिए, खासकर मतलब जहाँ पर कुछ कंट्रीब्यूशन हो सकता है किसी का या कुछ टैलेंट शोकेस हो सकता है, वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर होना नहीं चाहिए। पर जब मैं IIT पहुँचा तो मैंने ऐसे लोग भी देखे जो बंगाली मीडियम से थे बट उन्होंने क्लियर किया था IIT, तो मैं बहुत अमेज होता था। मैं मुझे लगता था कि यार हो ही नहीं पाता, मतलब अगर कोई किसी दूसरी लैंग्वेज में आपने पूरे टाइम पढ़ा है और सीधा आप एग्ज़ाम आप इंग्लिश मीडियम में दे रहे हो तो कैसे क्रैक करोगे। देन मैंने ऐसे लोग देखे जिन्होंने मतलब बंगाली मीडियम तक 12th किया है और फिर सीधा उन्होंने IIT क्रैक किया है इंग्लिश मीडियम में, और वो ही नहीं, और मतलब मैं काफ़ी विक्टिम प्ले करता हूँ कि हिंदी इंग्लिश के चक्कर में मेरी इंजीनियरिंग अच्छी नहीं हुई, मेरा इंटरेस्ट लूज़ हो गया। बट मैं उसी लड़के की बात कर रहा हूँ और वो टॉपर था, वो कॉलेज में टॉपर था, वो कंप्यूटर साइंस ब्रांच से था, एवरीथिंग, मतलब तो सिर्फ तो वहाँ पे आके लगता है कि क्या हमें लैंग्वेज को बैरियर बनाना चाहिए या फिर इसको दोष देना चाहिए, क्या हमें शुरू से ही सीखनी चाहिए चीज़ें। तो दोनों ही तरह की बातें हैं, बट मुझे लगता है कि हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो
उसमें मुझे लगता है कि हाँ लैंग्वेज बैरियर होना नहीं चाहिए हाँ हाँ हाँ, क्योंकि इतना डाइवर्स है सब हाँ। कुछ। वैसे तो आप राजस्थान से हो ना? राजस्थान में कहाँ से हो? खैरथल, जयपुर के पास। हाँ अलवर के पास। ओके, मैं भी जयपुर के पास एक गांव है वहां से हूँ। उसका नाम मत ही पूछो तो अच्छा है। क्या है? बताओ बताओ। चोमू। अच्छा, एक छोटा सा गेम है, क्योंकि इतने सारे टेस्ट के लिए आपने प्रिपेयर किया और आपने प्रिपेयर करवाया है, तो मैं एक छोटा सा टेस्ट मैं भी ले लेती हूँ। मैं इंग्लिश में ट्रांसलेशंस बताऊंगी कुछ बॉलीवुड सॉन्ग्स के, और आपको गेस करना है कौन सा गाना है। दो मैंने बहुत इजी लिखे हैं। ओके। पहला है द सन हैज डिम्ड द मून हैज स्टार्टेड बर्निंग द काय। ओह, चांद जलने लगा। ओके, नेक्स्ट इज विल नॉट ब्रेक दिस फ्रेंडशिप, विल डाई बट लीव ईच अदर साइड। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। नहीं तोड़ेंगे, हाँ। Okay. Next is the moon is hidden behind the cloud, blush and come high. चांद छुपा पूरा गाता है। पूरा नहीं गा पाऊंगा। अच्छा, last is when I saw a girl, I felt like a blooming rose, like a poet's dream, like एक a लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे 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 अच्छा, लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि कभी आप लोगों को ऐसा कोई टीचर मिला है, जैसे जीतू भैया हैं, या फिर कोई अटपटा टीचर मिला हो, सॉरी गलती से भैया बोल दिया, या फिर कोई अटपटा फनी सा टीचर मिला हो? हाँ, फनी से भी टीचर मिले हैं, स्ट्रिक्ट भी टीचर मिले हैं, जीतू भैया जैसे भी टीचर मिले हैं जिन्होंने कंधे पे हाथ रख के समझाया कि भाई ऐसे अप्रोच करोगे तो शायद तुम बेटर कर पाओगे ऐसे। तो हर तरह के टीचर्स मिले हैं। ओह, तिलोत्तमा मैम आपको और जितेंद्र को? Excellent teachers. Yeah. I had a very good history teacher. I was a very bad student in school and I never excelled in anything and severe underconfidence, and also I had a stammer, and so I used to get bullied a lot, and we used to move every 4 years because Papa Air Force में थे, तो मतलब I never expected school to be nice, or I only waited for it to get over, but is माहौल में when I met a teacher like Mrs. Purnima Garg, she made class so exciting that it was amazing, you know. जितेंद्र आपको? दोनों बताना, एक वो फनी वाला भी जिसका सब बच्चे के वो आइटम से बना देते हैं, और एक अच्छा वाला भी। मुझे फनी याद आ रहा है। बेसिकली एक टीचर थे, उन्होंने बहुत ऐसा फनी, वो हर हरकत ही उनकी फ़नी होती थी। तो एक दिन क्लास में बहुत पुरानी बात है, यानी कि ये हो गई 24 साल, तो ये हो गए सीधे तो 26 साल पुरानी बात है, 98 की बात है। मैं 8 साल का हुआ करता था। तो ये नई नई चीज़ें थी, किट कैट, अंकल चिप्स, ये नई नई चीज़ें। तो एक लड़की दोनों लेके आई थी, किट कैट भी थी उसके पास, अंकल चिप्स भी थी। तो उसने खोला अंकल चिप्स खोला, पूरी क्लास में वो स्मेल आई। और हमारे लिए, हम लोग ये सारी चीज़ें सिर्फ एड्स में देखते थे ना, कि हैव अ ब्रेक, हैव अ किट कैट वाला जो एड्स थे। तो बड़ा यू नो रेयर सी चीज़ थी कि क्लास में कोई दोनों चीज़ लेके आए। तो सर को भी स्मेल आई। तो सर ने पहले डांटा कि ये कोई टाइम है, मतलब क्लास में खाना नहीं खाया, कितनी बार बताया, दिखाओ। और उन्होंने उनको पता था, फिर क्या क्या लेके आई हो, अंकल चिप्स और किट कैट, दोबारा मत लाना। फिर उन्होंने दिखाओ, तो एक उन्होंने अंकल चिप्स ली, किट कैट दो। पहला किट कैट दो, और फिर उन्होंने किट कैट तो दोनों खा लिया। और हमें लगा कि यार ये क्या टीचर है। बचपन में तो बहुत एज अ किड तो बहुत जज किया उन्हें, तो बहुत वो फनी इंसिडेंट था। एंड ऑफ कोर्स सीरियस टीचर्स तो बहुत सारे हुए हैं जिन्होंने थ्रू आउट हेल्प किए। आई थिंक एक रश्मि शुक्ला करके एक मैम थी, वो हिंदी इंग्लिश पढ़ाती थी, क्लास टीचर थी। हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ाती थी। तो डुअल पर्सनालिटी होगी, क्योंकि इंग्लिश वाली मैम तो एकदम मॉडर्न होती हैं। मुझे इस पर कुछ बोलना है, पर इनके बाद। तो आई थिंक उन्होंने कुछ तो एक वो पीरियड होता था, ज़ीरो पीरियड क्लास, मतलब स्कूल्स में, तो वो वाला पीरियड था। और कुछ तो वो आई और सब लोग शोर कर रहे थे, और मैं भी शोर कर रहा था कि मैं उस दरवाजे के क्लोज था। तो उन्होंने, और जस्ट लाइक 3rd से 4th में आए थे, एंड 4th में वो क्लास टीचर होने वाली थी। तो मैं बहुत शोर कर रहा था, तो उन्होंने पकड़ा, ऐसा 2-3 थप्पड़ मारे कि तू बहुत ज़्यादा पर निकल आए। वो तो पहली बार मैंने लाइन सुनी कि पर निकल आए हैं 3rd से 4th में आके, कितना हाँ सही लड़का हुआ करता था, 2nd में इंटेलिजेंट हुआ करता था, और अभी हवा लग गई है फलाना ढिमका। तो वो किया, एंड आई थिंक बट आई थिंक वो जो उनका था डांटना, वो एक्चुअली काफ़ी हिट किया, क्योंकि थर्ड क्लास में मेरी रैंक बहुत पीछे आई थी। तो एंड फिर 4th क्लास में वापस मैंने काफ़ी मेहनत की, एंड वो क्लास टीचर थी। एंड इसी चक्कर में, क्योंकि मैं थोड़ा सा डर गया था कि क्या सच में मैं
मैं अच्छा हुआ करता था पढ़ाई में, तो सच में मैं बिगड़ रहा हूँ और मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि रैंक पीछे आई थी। तो फिर मैंने 4th में बहुत मेहनत की। अच्छा। और 4th इज़ द ओनली क्लास जिसमें मैं सारे एग्जाम में फर्स्ट आया था। और वो उन मैम का बहुत सपोर्ट था। क्या बात है, क्या बात है। आप क्या कह रहे थे? मैं ये कह रही थी कि ये जो है ना कि अंग्रेज़ी जो बोल रहे हैं वो एक सर्टेन क्लास रिप्रेजेंट करते हैं, और हिंदी जो बोल रहे हैं वो एक सर्टेन, ये ना हमें ब्रेक करना चाहिए अब, क्योंकि मैंने इसका दोनों का रिवर्स स्नॉबरी जो होता है देखा है कि क्योंकि हमारे घर में बंगाली बोलते हैं मेरे पेरेंट्स, उनको हिंदी बिल्कुल आती नहीं है, तो हमने हिंदी सीखा ही नहीं। और जब दिल्ली आई क्लास 7th में, तो एग्ज़ाम सारे हिंदी, मुझे हिंदी एग्ज़ाम में मैं क्या करती थी, बंगाली में सोचती थी, जैसे बंगाली में नौका है नाव के लिए, पर वो तत्सम शब्द हैं जो संस्कृत से आए हैं, तो मैं इसीलिए पास हुई क्योंकि मैंने सारे तत्सम शब्द को जो मतलब बंगाली में सोच के देवनागरी में मैंने लिखा। फिर जब एक्टर बनने की कोशिश की, अस्मिता एक थिएटर ग्रुप थी दिल्ली में, वहाँ लोग इतने अच्छी हिंदी बोलते हैं और मतलब इतना कमांड है, और पर क्योंकि मेरे घर में कोई हिंदी बोलता नहीं है, तो मुझे लोग हंसते थे जब मैं हिंदी बोलने की कोशिश करती थी, पर मुझे लगता था कि अगर मैं कोशिश ही ना करूं तो मेरी हिंदी बेटर कैसे होगी। हाँ, ये फिर वही लैंग्वेज बैरियर मैं वाली बात अंग्रेजी आ में गई। थोड़ी एक्टिंग करूंगी, हॉलीवुड में थोड़ी रहना है मुझे रहना तो यहाँ है। बट व्हाट इज माय फॉल्ट दैट आई कैन एक्सप्रेस बेटर इन इंग्लिश? What is anybody's fault if they can express best in Gujarati or Bengali? If we are going to look down on people based on what language they are speaking, we are very colonial in our mindset. And it doesn't matter. मैंने ये देखा है जब मैं मेरी अपनी पहली फिल्म कर रही थी, क्योंकि मैं अपने थॉट्स को बेस्ट इंग्लिश में या बंगाली में रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, तो उनको लगा कि, और मैं अंग्रेजी में मास्टर्स कर रही थी इंग्लिश लिटरेचर में, तो एनएसडी के जो एक्टर्स थे उनको लगा कि आप कैसे एक्टर्स हो सकती हैं, आप तो ज़रूर अच्छी तो नहीं होंगी क्योंकि आप तो अंग्रेजी बुक, आप तो बड़े उनको पता भी नहीं हमारे घर में क्या चल रहा है। हम can we even afford 3 meals a day? You don't know anything about me, but because I can speak in English, you have assumed many things. Similarly about Hindi, even those who have great command on Hindi and acting world में मैं ये बता सकती हूँ कि अगर कोई अंग्रेजी बंदा आ गया, हाँ वो इंग्लिश मीडियम का एक्टर थोड़ी है, क्योंकि दर्द तो सिर्फ हिंदी में है ना। हाँ, राइट। प्यार और इश्क तो सिर्फ उर्दू में है, दर्द सिर्फ हिंदी में है, राइट। और शोशाबाजी सिर्फ अंग्रेजी में है। ये अगर आप इतना नैरो कर दोगे, इतना ये कर दोगे ना, फिर मतलब इट्स नॉट फन, and I have enjoyed, like, people who are very good in Hindi have made me feel so comfortable कि I have been able to speak in front of them in Hindi because I know they'll correct me now when I'm wrong. And as long as I understand, you understand me, I understand you, how does it matter? Yeah. I totally agree. I totally agree. If we are good at what we do, if we like what we do, it doesn't matter if it's broken English, broken Hindi, broken whatever, Sorry, I had to say this. No, it is a very good point. और I guess अब तो ये चीज़ ना ब्रेक भी हो रही है जब से OTT आया है। हाँ यार, तो लोग जाके time. दूसरी लैंग्वेज का कंटेंट भी जो है कंज्यूम कर रहे हैं जो उन्हें नहीं भी आता है, I believe. या ओके, तो खत्म करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ से कॉन्स्टेंटली डंडा आ रहा है मुझे। लेकिन एक ना चीज़ आपसे मुझे पर्सनली करवानी थी, क्योंकि आप खड़गपुर से, IIT खड़गपुर से हो, तो एक आपने वो टंग ट्विस्टर तो सुना ही होगा, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती खिड़कियाँ, उसमें बस खड़गपुर ऐड करके बोल दो। कैसे खड़गपुर के खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़गपुर का खड़क सिंह। अरे बाप रे। पहले नॉर्मल बोलना, फिर खड़गपुर ऐड करके बोल देना। क्या लाइन क्या थी? खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह, वाह। अब इसमें बस खड़गपुर कहाँ ऐड करना है? पहला और लास्ट। खड़गपुर का जहाँ पे भी खड़क सिंह आ रहे हैं वहाँ खड़गपुर का खड़क सिंह। अच्छा। खड़गपुर के खड़क सिंह से खड़गपुर के खड़क सिंह के खड़कने खड़गपुर के खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़गपुर का खड़क सिंह। That's a very good end. Okay जी, बाय बाय, थैंक यू। और दोबारा आपसे बात करने का मौका मिलेगा तो बहुत सारी बातें करेंगे। ओके जी, बाय बाय। थैंक यू।